नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश एसआई या दरोगा परीक्षा के लिए 20 दिन का भी समय बचा है अब। तो ऐसे में यूपी जीके जो कि टर्निंग पॉइंट हो सकती है जीके में, तो इस पर नज़र डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संविधान, मूल विधि, भूगोल और क्या नाम इसका इतिहास, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हैं, पर यूपी जीके भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, हम यूपी जीके पर एक दृष्टि डालेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पिछली परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न बनती हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको दिख रहा होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है ये 1938 में स्वीकृत हुआ था। प्रश्न यहीं से उठा लिया प्रश्न बनाने वाले ने कि बताइए दोस्त, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है वो कब स्वीकृत हुआ था, कब इसको मान्यता मिली थी? तो हम कह देंगे कि भाई 1938 में मिली थी। इतनी बात में कोई डाउट है क्या? चिन्ह कैसा होता है इसे देखिए कि एक व्रत के अंदर, व्रत मतलब समझ रहे हैं ना, एक व्रत के अंदर एक तीर धनुष, 3 तरंगे जो गंगा, यमुना और सरस्वती के बहाव एवं संगम की तस्वीर है, एवं 2 मछलियां। इस तरीके का उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है। और अब हम और देखें आगे, तो देखिए सबसे पहले कि राज्य की राजधानी, मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने में कोई समस्या होगी, लखनऊ है। लेकिन 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 राज्य की न्यायिक राजधानी क्या है? मैं प्रश्न आपसे पूछ लूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक राजधानी क्या है, तो आप क्या कहेंगे दोस्त? इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज राज्य की न्यायिक राजधानी है। प्राचीन नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? तो मध्य देश था और संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो मध्य देश या संयुक्त प्रांत के नाम से पहले जाना जाता था। फिर उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो होगा वो 24 जनवरी को ही मनाया जाता होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश कब दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कह देंगे कि भाई 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ, और ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का भी हुआ था, मध्य प्रदेश का भी हुआ था, कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्य के विभाजन की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को हटाकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था, जिसकी वर्तमान राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल भी था। फिर हम बात करें कि उच्च न्यायालय कहां पर है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, जी हाँ, ये प्रयागराज में है। और उत्तर प्रदेश की एक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ राज्य में, माफ करिए क्या कह दिया मैंने, उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट की एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। और इसका अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 मार्च 1866 को। 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और भारत के सबसे प्राचीन न्यायालयों में से एक है। वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल हैं, जो गुजरात की मुख्यमंत्री भी हुआ करती थी, और ये 2019 से हैं अभी तक। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये कार्यकाल के रूप में 32 में, लेकिन व्यक्ति के रूप में 21 में मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित हैं। विधान परिषद के सभापति हैं रमेश यादव। सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री चुने गए थे। राज्य की प्रथम दलित एवं सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है मायावती। 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो जाकर देश के प्रधानमंत्री बने, तो 2 नाम ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब मुद्दे की बात यहां आती है कि उत्तर प्रदेश की ग्लोबल स्थिति क्या है, ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। देखिए, जैसे एक हवाई जहाज हवा में जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, और वहां उसको दिख थोड़ी रहा है कि अब
कौन से शहर में आ गए हैं, क्योंकि हम जहाँ पर देखते हैं तो हाईवे पर ऊपर लगा होता है बोर्ड, उस पर लिखा होता है कि झांसी 27 किलोमीटर, कानपुर 293 किलोमीटर, शिवपुरी 100 किलोमीटर, लेकिन अब वहाँ थोड़ी बोर्ड लगा है ना माइलस्टोन लगा है, तो वहाँ कैसे पता चलता है? तो वहाँ पता चलता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। हाँ, उत्तर प्रदेश का हम अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखें तो ये होता है दोस्तों 23 डिग्री 52 चैनल से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से 77 डिग्री 5 चैनल से 84 डिग्री और 38 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये आपके उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपने पहले भी पढ़ा होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की हम लंबाई देखें तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, देखिए कुछ इस तरीके की दिशाएं बनती हैं। यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश की इस तरीके में जो होती है वो पूरब से पश्चिम है 650, ये है ना पूरब से पश्चिम, तो इसकी लंबाई कितनी है 650 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण है इसकी लंबाई होती है 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक 650 और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर का विस्तार उत्तर प्रदेश का। और कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यह भी लिख लीजिए कि कुल क्षेत्रफल है 2,40,932 किलोमीटर। अब इसमें कई जगह जब आप अलग अलग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर का अंतर मिल जाता है, लेकिन एक्यूरेट यही है, 32 नहीं, माफ करिए 28 है। 2,40,928 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का जो है वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त करता है, लेकिन जब बात जनसंख्या की आ जाती है तो पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश मिलता है हमको। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं वो लखीमपुर खेरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, ये सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं। और सबसे कम क्षेत्रफल वालों की अगर हम बात करें तो हापुड़, भदोही, शामली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब आता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। बहुत अधिक बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। और देखिए कहां कहां से प्रश्न बनता है, प्रश्न की प्रकृति समझिए आप। प्रश्न में ये नहीं कहेगा कि कितने जिले शामिल हैं, तो बचकानी क्वेश्चन हो गया। प्रश्न में कोई जिले दे रखे होंगे और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो एनसीआर में शामिल नहीं है। देखिए 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, लिख लीजिए आप। गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा कहते हैं, बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और हापुड़, ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में, माफ करिए एनसीआर में शामिल होते हैं। और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो सबसे सर्वाधिक 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं से टच करते हैं और एक केंद्र शासित राज्य भी है, वो हम देखेंगे कौन कौन है। लेकिन प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा राज्य किस राज्य की सीमा से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो उत्तर प्रदेश हमारा आंसर होगा। और देखिए कौन कौन है। उत्तराखंड है एक, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जो केंद्र शासित राज्य है वो है दिल्ली। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अब देखिए सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा
साझा करता है वो है सोनभद्र, और वो 4 राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोचिए एक जिले की सीमा 4 अलग अलग राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश से उत्तर में नेपाल से लगती है और ये लगभग 579 किलोमीटर की सीमा बनाती है। राज्य का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। प्रथम राज्य की भाषा जो थी वो हिंदी थी, इसके बाद उर्दू को भी 1989 में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। इसके अलावा राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है क्रोंच अथवा सारस, और राजकीय पुष्प है टेसू या पलाश, और अगर और थोड़ी बारीकी से जाए तो छेवला। छेवले का जो फूल है या पुष्प है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष है अशोक। जो प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की हैं, तो बड़ी बड़ी नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा। नदियों के मामले में उत्तर प्रदेश बड़ा अमीर है। तो उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान जो है वो एक तो गन्ना उत्पादन में है। गन्ना उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान आता है, इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो बड़े आराम से कह देते हैं कि गन्ना उत्पादन। इसके अलावा देखिए गेहूं उत्पादन का भी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख या प्रथम स्थान है। गेहूं सर्वाधिक किसी राज्य में होता है तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। उसका कारण, बड़ा कारण यह है कि नदियां, सिंचाई की व्यवस्था है, उपजाऊ भूमि है। कुल खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अव्वल है। पशुधन में भी उत्तर प्रदेश आगे है। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा सर्वाधिक रेल मार्ग किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भाई उत्तर प्रदेश में। बैंक शाखाओं की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। मेरी बातें ये फालतू बात नहीं है, आप इनको ध्यान कर लीजिए, परीक्षा में काम आई और 20 दिन बाद ही काम आनी है दोस्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो 1937 में हुआ था। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो सबकी तरह है 5 वर्ष का, और वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 तो चुनाव लड़कर जीतकर आते हैं और एक जो है वो निर्वाचित किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय से। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है वो प्रयागराज है। इसमें 12 विधानसभा की सीटें हैं, और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। इनमें 2-2 सीटें हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। चित्रकूट आपको मध्य प्रदेश में ही मिल जाता है, क्योंकि आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी आता है। मध्य प्रदेश गान में तो इसका उल्लेख भी है, खजुराहो में कथा कला की चित्रकूट में राम की, है ना। तो आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी है। 17वीं विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी, तो 86 सीटें आरक्षित थीं, जिसमें सबसे ज्यादा 84 एससी के लिए एवं 2 सीटें एसटी के लिए। ये 2017 के आंकड़े हैं। विधान परिषद की बात करें तो ये 100 सदस्य इसमें हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगभग 1 वर्ष चला था। अब तक प्रदेश में लागू कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार ऐसा हो चुका है जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। संभागों या मंडलों की संख्या कितनी है, तो 18 है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, और 18वां जो मंडल है वो अलीगढ़ है, जो कि 2008 में बना था। सबसे बड़ा संभाग कानपुर, लखनऊ व मेरठ, इनमें 6-6 जिले शामिल हैं। और सबसे छोटे संभागों की बात करें तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती और अपना झांसी व सहारनपुर, इनमें 3-3 जिले शामिल हैं। राज्य में जिलों की संख्या 75 है। किसी भी राज्य में सर्वाधिक जिले अगर किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले। तहसीलों की संख्या 350 है, और सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जो है वो प्रयागराज है, 8 तहसीलें। हम नगरीय निकायों की बात करें तो लगभग 735 हैं। नगर निगम 17 हैं। शाहजहांपुर जो कि 17वां है, 2018 में बना था। नगर पालिका परिषद 200 है। नगर पंचायत 518 हैं। जिला पंचायत 75 हैं, और क्षेत्र पंचायतें ब्लॉक 822 हैं। न्याय पंचायतें 8135 या ग्राम पंचायतें 8135 हैं।
अब आगे देखिए कि विश्व एवं भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा वर्ष 1911 में शुरू हुई थी इलाहाबाद से नैनी। तो विश्व एवं भारत, या तो प्रश्न यह पूछ लेगा कि विश्व की पहली हवाई डाक सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ हुई थी, कहां प्रारंभ हुई थी, या फिर भारत की पहली हवाई डाक सेवा कहां प्रारंभ हुई थी। तो उत्तर जो होगा हमारा वो उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश में भी कहां, तो इलाहाबाद से नैनी। प्रदेश में कुल हवाई पट्टियों की संख्या जो है वो 46 है। प्रदेश में हेरिटेज आर्क की संख्या 3 है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की मूर्त धरोहर कितनी है। उत्तर प्रदेश से विश्व धरोहर सूची में जो शामिल हैं वो एक तो है काशी सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, जो कि 2016 में, कुंभ मेला 2017 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये सांस्कृतिक सूची की हम बात कर रहे हैं। और अगर मूर्त सूची की बात करें तो ताजमहल जो कि 1983 में, आगरा का किला 1983 में, और फतेहपुर सीकरी 1986 में, ये यूनेस्को में शामिल उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा अगर किसी जिले में होती है तो योगी आदित्यनाथ जी के जिले गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा होती है तो मथुरा में होती है। अब ये उत्तर प्रदेश के कुछ वन लाइनर प्रश्न थे उत्तर प्रदेश जीके से, जिनकी भविष्य में जो 20 दिन बाद यूपीएसआई का एग्जाम आना है तो वहां से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काम का लगा होगा, और अगर ऐसा सच है तो आप वीडियो को लाइक करें, और काम का है तो और लोगों को शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि और वीडियो जो नई अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसमें कोई वीडियो में कोई कमी लगी हो, कुछ अधूरा छूट गया हो या कोई त्रुटि हुई हो तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद प्यारे साथियों।